नमस्कार, मैं प्रद्युमन जोशीला। पिछले विधानसभा चुनाव में हरियाणा प्रदेश की सबसे हॉट सीटों में शामिल रही उचाना सीट को लेकर के कोर्ट का एक बड़ा फैसला आया है और इस फैसले के बाद बृजेंद्र सिंह के समर्थकों में बड़ी खुशी की लहर दिख रही है। वहीं भारतीय जनता पार्टी के विधायक देवेंद्र अत्री को बड़ा झटका लगा है। जी हां, ऐसा क्या हुआ और माननीय अदालत में ऐसा क्या निर्णय दिया जिसकी वजह से हरियाणा प्रदेश के राजनीतिक गलियारों में एक बार फिर से उचाना की ही चर्चा चल रही है। और इस उचाना सीट पर जिस ढंग का माननीय अदालत की तरफ से जो निर्णय आया है उसके बाद बहुत लोगों को उम्मीदें जग गई हैं। वीडियो में विस्तार से मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले आप सभी दर्शकों से अनुरोध है कि YouTube पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी का बटन अवश्य दबाएं, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, वीडियो को हाइप जरूर करें, अपने विचार कमेंट के माध्यम से लिखें। जो दर्शक निष्पक्ष, निर्भीक और स्वतंत्र पत्रकारिता में विश्वास रखते हैं वो हमें निरंतर आर्थिक सहयोग जरूर करें। उसके लिए आप हमारे मोबाइल नंबर 94 166 74 472 94 166 74472 पर गूगल पे या फोन पे जरूर करें। अब मैं आपको जो बताने जा रहा हूं वो ये है कि उचाना विधानसभा सीट में 32 वोटों से चुनाव हारने के बाद कांग्रेस के प्रत्याशी जो पूर्व सांसद रहे, पूर्व आईएएस रहे और बड़े दिग्गज नेता चौधरी बीरेंद्र सिंह के बेटे बृजेंद्र सिंह ने एक रिकाउंटिंग की मांग को लेकर के कोर्ट में जो है कि याचिका उन्होंने लगाई। इस मामले में बीजेपी के विधायक देवेंद्र अत्री की तरफ से रिकाउंटिंग की जो मांग की गई थी उस पर ऐतराज जताया गया और इसको लेकर के आज माननीय अदालत ने जो फैसला दिया उसके मुताबिक उचाना के बीजेपी विधायक देवेंद्र अत्री की याचिका को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया। यानी जो रिकाउंटिंग की मांग को लेकर के उन्होंने ऐतराज जताया था, उन्होंने कहा था कि ये रिकाउंटिंग नहीं होनी चाहिए, उसको लेकर के याचिका खारिज कर दी गई है। इसके बाद माननीय अदालत में जो बृजेंद्र सिंह द्वारा जो याचिका लगाई गई थी उस पर अब जो है नियमित सुनवाई होगी। मैं सिलसिलेवार तरीके से आपको कुछ एक बातें बताता हूं जिससे आपको यह समझ आ जाएगा कि आखिर माजरा क्या है। जींद जिले में पड़ता है उचाना विधानसभा सीट। 2024 के चुनाव में वोटों की रिकाउंटिंग पर रोक लगाने की मांग को लेकर के देवेंद्र अत्री बीजेपी विधायक द्वारा दायर याचिका को पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। देवेंद्र अत्री ने कांग्रेस प्रत्याशी बृजेंद्र सिंह की संशोधित याचिका को खारिज करने की मांग की थी। दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद न्यायमूर्ति अनूप चिटकारा की कोर्ट ने 11 सितंबर को सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था और उसी दिन से इस तरह के कयास चल पड़े थे कि आखिर माननीय अदालत क्या फैसला देगी। आज इस पर निर्णय सुनाते हुए अदालत ने देवेंद्र अत्री की याचिका को खारिज कर दिया। अब बृजेंद्र सिंह की जो याचिका है उस पर नियमित सुनवाई होगी और जिसके लिए 19 सितंबर यानी कल तारीख तय की गई है। इस दिन आरोप तय करने के लिए प्रक्रिया शुरू हो सकती है। बहुत स्पीडली जो है इस मामले का पर कार्रवाई माननीय कोर्ट कर रही है। 32 वोटों से चुनाव हार गए थे बृजेंद्र सिंह। हरियाणा प्रदेश में सबसे कम मार्जिन से कांग्रेस उचाना की सीट हारी थी, या कोई भी प्रत्याशी सबसे कम मार्जिन से उचाना में ही हारा था। बृजेंद्र सिंह ने जो चुनाव याचिका दायर की उसमें उन्होंने कहा कि पोस्टल बैलेट पेपर जो स्कैन नहीं हो पाए थे उन्हें एक निर्धारित प्रक्रिया के तहत वीडियोग्राफी के बीच खोला जाना चाहिए था क्योंकि उनकी संख्या चुनाव परिणाम के अंतर से कहीं ज्यादा थी। इस मामले में दोनों पक्षों ने अपनी दलीलें दी। बृजेंद्र सिंह ने अपनी चुनाव याचिका में कुछ और बातें भी जोड़ी थी जिसके बाद देवेंद्र अत्री ने कहा कि बृजेंद्र सिंह की चुनाव याचिका खारिज कर दी जानी चाहिए क्योंकि यह सुनवाई करने के योग्य नहीं है। इसी सिलसिले में कोर्ट में दोनों पक्षों के बीच दलीलें चल रही थी। गुरुवार को कोर्ट में सुनवाई के दौरान देवेंद्र अत्री के वकील ने याचिका को खारिज करने की मांग की। इसके बाद याचिकाकर्ता बृजेंद्र सिंह के वकील ने देवेंद्र अत्री की दलीलों के विरोध में अपनी दलील पेश की। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। अब मैं आपको यह भी बता देता हूं
कि बृजेंद्र सिंह की इस याचिका में तर्क क्या रहा। मार्च 2025 में बृजेंद्र सिंह ने हाईकोर्ट में याचिका दायर करते हुए कहा कि जो कैंसिल या रिजेक्ट वोट होते हैं, यदि उनका अंतर इलेक्शन की हार जीत के अंतर से ज्यादा है तो गिनती खत्म होने के बाद उन सभी कैंसिल वोटों की दोबारा से जांच रिटर्निंग अधिकारी को मौके पर करनी होती है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 215 वोट रिजेक्ट हुए थे। देवेंद्र अत्री और जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं उनमें बड़े कांटे का मुकाबला हुआ और इस चुनाव में 400 के करीब बैलेट पेपर की काउंटिंग की गई, जिनमें 215 वोट त्रुटियों के कारण रिजेक्ट या कैंसिल कर दिए गए। अब जब आज ये फैसला माननीय कोर्ट ने दिया, इसके बाद बृजेंद्र सिंह के जो समर्थक हैं, चौधरी बीरेंद्र सिंह के जो समर्थक हैं, उनमें खुशी की लहर दौड़ पड़ी है। लगभग एक साल से बीरेंद्र सिंह और बृजेंद्र सिंह के समर्थकों के चेहरों पर उदासी छाई हुई थी, क्योंकि उनको 32 वोट की हार पर हजम नहीं हो पा रही थी। और इसके बाद अब जिस ढंग से एकाएक माननीय अदालत ने यह फैसला दिया और देवेंद्र अत्री की जो याचिका थी वो खारिज हुई और उसके बाद अब इस पर नियमित सुनवाई होगी, एक उम्मीद बन गई कि अगर रिकाउंटिंग हो जाती है और उस रिकाउंटिंग में केवल 32 वोटों से ही हार हुई है, अगर जो पोस्टल बैलेट हैं जो रिजेक्ट किए गए या कैंसिल किए गए उनमें कुछ एक सही मिल जाते हैं और वो आंकड़ा कहीं ना कहीं इस कदर आ जाए कि बृजेंद्र सिंह चुनाव जीत जाए, तो कांग्रेस के 38 विधायक हो जाएंगे, भारतीय जनता पार्टी 48 से 47 पर आ जाएगी। देवेंद्र अत्री जो विधायक बने हैं पहली बार, उनकी उम्मीदें धराशायी हो जाएंगी और कांग्रेस में एक नया नेतृत्व प्रदेश को मिल जाएगा। और उसके बाद हालात और परिस्थितियां ऐसी भी बन सकती हैं कि बृजेंद्र सिंह जो अब राहुल गांधी के बड़े नजदीकियों में शामिल हो चुके हैं, राष्ट्रीय स्तर पर भी उनको जिम्मेदारी पार्टी ने दी है, कहीं ना कहीं उनको पार्टी एक विधायक बनने के बाद और बड़ी कोई जिम्मेदारी भी दे सकती है। बहरहाल हमारी निगाहें इस पूरे मामले पर रहेंगी कि क्या रिकाउंटिंग करवाने का आदेश माननीय अदालत जारी करेगी और अगर रिकाउंटिंग होती है तो उसमें क्या परिणाम बदलेगा। अगर परिणाम बदल गया तो हरियाणा की राजनीति में भूचाल आ जाएगा। आप दर्शकों की क्या राय है, आप क्या मानते हैं बृजेंद्र सिंह के राजनीतिक भविष्य के बारे में, देवेंद्र अत्री के बारे में आपका क्या मानना है, आप जरूर कमेंट करें। हरियाणा प्रदेश की वर्तमान जो राजनीति चल रही है, बहुत से जो पिछला चुनाव लोग हारे उन्होंने माननीय अदालतों में याचिकाएं भी लगा रखी हैं, उन पर आपका क्या मानना है कि कितना समय में माननीय अदालतें फैसला कर देंगे, आपका क्या सोच है इस पर। आप लगातार हमारे साथ बने रहें, हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करें, यूट्यूब पर चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी का बटन अवश्य दबाएं, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, वीडियो को हाइप जरूर करें, अपने विचार कमेंट के माध्यम से जरूर लिखें। जो दर्शक आर्थिक रूप से सक्षम हैं वो हमें निरंतर आर्थिक सहयोग जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अपना प्रद्युमन जोशीला।